बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सब लोग, कल है एकादशी, चैत्र की शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी है। तो आप सब लोग एकादशी जरूर रखें। एकादशी रखने से जो भी मनोकामना होती है भगवान बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो सभी को हिंदू धर्म में जो भी हैं सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी के व्रत से विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं और विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता, अगर किसी का पति अगर खुश होगा तो पत्नी तो ज़रूर खुश होगी। तो लक्ष्मी माता भी खुश होती हैं। तो आप सब लोग लक्ष्मी माता को भी खुश करें और विष्णु भगवान को भी खुश करें। ये दोनों अगर आपके खुश होते हैं तो आपके पितृ भी शांत रहते हैं और घर में बरकत भी होगी। लक्ष्मी माता ज़रूर आएंगी, भगवान की कृपा ज़रूर होगा। भले एक दिन में नहीं होता है। हमारे धर्म में भगवान जो करते हैं, भगवान एक सीढ़ी के हिसाब से चलते हैं और जो भूत प्रेत होता है उनका सीढ़ी नहीं होता, वो सीधा उछाल मारते हैं। तो अगर भगवान के सहारे चलना है, अगर किसी का ऊंच नीच हो गया है या कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई बात है, भगवान से कोई नाराज़ है, भगवान उसका काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसका काम नहीं करेंगे। भगवान उसका काम ज़रूर करेंगे, लेकिन एक समय होता है। भगवान का समय आराम से चलता है, समय आते आते आता है। अगर कुछ छोटा नुकसान हुआ है तो ये समझना चाहिए कि भगवान, अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हल्के में ही हो गया, पता नहीं इससे ज़्यादा होने वाला हो, इसलिए भगवान ने छोटा नुकसान करा दिया। अगर 10 लाख का नुकसान होने वाला हो तो 2,000 में 20,000 में काम हो गया है तो क्या दिक्कत है। अब अगर कोई गड्ढा है, गड्ढे में चल रहा है, अगर वो भगवान का भगत है, एक वैसे है, तो जैसे कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई डल्लप से जा रहा है, अब जो गाड़ी से जाएगा उसी गड्ढे में तो उसको हचका कम लगेगा, और जो वही डल्लप से जाएगा या पैदल जाएगा तो गिर जाएगा या उसको ज़्यादा चोट आ जाएगी। तो यही होता है कि जाना तो वही रास्ते हैं सबको, लेकिन अगर कोई भगवान की सेवा करता है, भगवान के भक्त में रहता है, भगवान के मन में रमण रहता है हर समय, तो उसको आती तो मुसीबत तो सबको आनी है। ऐसा नहीं है मुसीबत किसी को नहीं आनी है, मुसीबत सबको आएगी, लेकिन कम आएगी। उसके हिसाब से, भगवान के हिसाब से हल्की आएगी। ज़्यादा आने होगा तो वो ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा आएगा। यही होता है भगवान की सेवा, भगवान का पूजा, भगवान का भगत करने में। भगवान को जो हर समय भगवान को अपने मन में रखता है, समस्या तो सबके ऊपर आती है, लेकिन वो समस्या हल्की हो जाती है। तो आप सब लोग एकादशी का व्रत जरूर रखें। जय श्री राम। अब हम आपको कामदा एकादशी का कथा सुनाते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने हैं, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व आप हमें बताइए। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। ये जो आपने हमसे पूछा है, यही प्रसंग राजा दिलीप ने
गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमको जरूर कहूँगा। जो राजा दिलीप ने जो उन्होंने समाधान किया, जो भी वशिष्ठ जी ने बताया था, वो मैं कथा आपको जरूर बताऊंगा। और कहता हूँ, प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम एक राजा राज्य करता था। वह रत्नपुरा नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और तथा गंधर्व वश और रहते थे। उनमें से ललित नाम के दो स्त्री पुरुष भी थे। वहाँ पर उनके राजा के राज्य में वहाँ पर ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष भी रहते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वह दोनों बहुत ही व्याकुल हो जाते थे। वह दोनों इतना एक दूसरे से प्यार करते थे, स्नेह रखते थे कि अगर वो एक क्षण भी अगर किसी से अलग हो जाते थे तो वो व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों ने सहित ललित जब गाना गा रहा था, तब गाते गाते उसको अपने प्रिय ललित का ध्यान आ गया। मतलब वो जिससे प्यार करती थी उसको मतलब ध्यान आ गया। तो स्वयंभा होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। मतलब जब उसको वो किसी और के ध्यान में आ गया, आप कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं या कोई भी गाना गा रहे हैं, मुँह ज़बानी गा रहे हैं, अगर आप किसी और का ध्यान करेंगे, एक समय एकाएक अगर किसी और चीज़ का ध्यान आ जाएगा तो वो जो आप कह रहे हैं वो टूट जाएगा, वो भूल जाओगे, दूसरा कुछ आ जाएगा। तो उसका स्वर जो है ना वो बिगड़ गया। तो ललित के मन का भाव जान करके कंकड़ेट नामक नाग ने पद और पंगा उन्होंने पद भंग होने का कारण राजा से कहा। मतलब जो भंग हो गया तो उन्होंने वो तुरंत ही राजा से कह दिया। तब वह पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। मतलब तू मेरे सामने गा रहा है और तू अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है, ये कैसा है? ये तुम्हारा दुस्साहस बहुत ही खराब है। अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बन गया है। मतलब तो कच्चा मांस खाने वाला और मनुष्यों को खाने वाला तो राक्षस बनकर अपने किए का फल भोगेगा। तूने मेरा अपमान किया है तो अब जा तू राक्षस हो जाएगा और कच्चा मांस खाएगा और ऐसा फल भोगेगा कि पुंडरीक जी ने श्राप दे दिया और उन्होंने श्राप दे दिया। तो ललित उसी क्षण महाकाया विकराल राक्षस हो गया और उसका जो है मुख जो है उसका मुख एकदम से मलिन हो गया और मुख अत्यंत भयंकर नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रज्वलित होने लगा। मतलब उसका मुंह लाल लाल सा हो गया, राक्षसों की तरह हो गया। तो वो इस तरह लीन होने लगा। तो तब मुख से अग्नि निकलने लगी। तब उसकी नरक पर्वत की कदंद के समान विशाल हो गई और गर्दन जो है पर्वत के समान हो गई है। और जो गर्दन है वो पर्वत के समान हो जाने लगी। सिर में बाल और पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने, मतलब जो बाल थे ना उसके बाल एकदम खड़े हो गए, बड़े बड़े बाल हो गए राक्षसों की तरह, पेड़ पौधे की तरह। इस तरह जैसे पहाड़ पर अगर कोई
पेड़ लगा है उस तरह उसके बाल हो गए, सामने लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर के उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर के वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। तब जब उसकी प्रियतमा ललिता को पता चला तो वृत्तांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। तब वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख और सहने लगा, मतलब उसको और ज़्यादा पीड़ा होने लगी, वो और ज़्यादा पीड़ित होने लगा और घने वनों में रहने लगा। उसकी जो पत्नी थी, उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती हुई अनेक प्रकार के विलाप करती रही। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। श्रृंगी ऋषि बहुत ही तपवन थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही उनके पास तेज था। तो उनके आश्रम में पहुंची ललिता। शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर के विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देख कर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काया राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है और इसके उद्धार का कोई मुझे उपाय बताओ। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। जो चैत की एकादशी है शुक्ल पक्ष की, वो आने वाली है, जिसका नाम कामदा है। एक एकादशी उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कर्म सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी व्रत करके उनके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा का यह जो श्राप है वो अश्वमेघ के शांत हो जाएगा, मतलब अश्वमेघ की तरह शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुन करके ललिता ने चैत शुक्ल पक्ष एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के समान अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देवता को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एक एकादशी का फल, ये जो एकादशी है कामदा एकादशी, इस एकादशी का फल मैं अपने पति को देती हूँ। उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुगंध वस्त्र भूषणों से युक्त होकर के ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वह दोनों विमान में बैठ करके स्वर्गलोक में चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगी कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बाद इसके बराबर कोई ऐसा व्रत नहीं है और दूसरा व्रत नहीं है। इसीलिए ये कथा पढ़ने या सुनने से
वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी महत्व का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। फलहार, इस दिन जो फलहार है, इस दिन के लौंगों का सागर लेना चाहिए और लौंगों अर्थात ओंग का फल, दूध, दही, फल आदि से अपने व्रत करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आप सब लोग एकादशी का व्रत जरूर रखें। एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे भगवान आपके सब दुख जो है काट देते हैं। जैसे इसमें अभी कहा गया कि राक्षस योनि अगर होती है तो वो भी छूट जाती है। तो भगवान का इतना प्रभाव है। तो भगवान की थोड़ी सी, अगर हम भगवान की थोड़ी सी करते हैं तो भगवान हमें ढेर सारा देते हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। एक दिन एकादशी का व्रत करने से और दूसरे दिन सुबह हो, उसके बाद नहा धो के जो भी यथाशक्ति दान करे, उसके बाद अपना जैसा भी कर सके अपना भोजन करें। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सब लोग प्लीज़ हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें जो नहीं कर रखे हैं और पूरा वीडियो देखें। जय श्री राम, जय श्री राम।